धुनका गांव में केशव नाम का एक प्रसिद्ध बढ़ई रहता था। सारे गांव वालों का फर्नीचर वही बनाता था। वह अपने कार्य में अत्यंत कुशल था। सारे गांव वाले उसका बहुत आदर करते थे। वाह 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 केशव भैया, कसम से आपके जैसा फर्नीचर तो सारी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। 5 साल पहले मैंने आपसे जो कुर्सी बनवाई थी उस पर आज तक मैं बैठकर मक्खियां मारता हूँ। मेरा मतलब है कि काम करता हूँ। वो तो मेरा कर्तव्य है भोला भैया। ग्राहक तो भगवान का रूप होता है, उससे ठगी नहीं करनी चाहिए। केशव की प्रसिद्धि और समृद्धि दिनों दिन बढ़ती जाती है। वह धीरे धीरे अमीर होने लगा और कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि सब खरीद लिया। उसकी पत्नी राधा ये देख बहुत खुश हुई। आप बहुत अच्छे हैं जी। मेरे बिना कहे ही आप मेरे लिए इतना सब कुछ लेते आए, वरना दूसरे पति तो कितने भी अमीर बन जाए, लेकिन जब तक पत्नी कुत्तों की तरह नहीं भौंकती, उनकी जेब से एक फूटी कौड़ी तक नहीं निकलती है। अच्छा, मैं नहीं बल्कि तुम हो भाग्यवान जो मेरी बिटिया रानी और घर को इतने अच्छे से संभालती हो। एक दिन केशव हाथ में कुल्हाड़ी के लिए एक अच्छे पेड़ की तलाश में आसपास देखते हुए चल रहा था। तभी उसे एक विशाल पेड़ दिखा। वह उसे काटने लगा। तभी जिस पेड़ को वह काट रहा था वह अचानक उसके दोनों हाथों पर गिर गया। केशव दर्द से छटपटाते हुए जोर जोर से चीखने लगा, बचाओ बचाओ, इस पेड़ को मेरे ऊपर से हटाओ, बचाओ बचाओ। तभी भोला केशव की चीख पुकार सुन लेता है और दौड़ते हुए केशव के पास आता है और उसके ऊपर से भारी भरकम पेड़ को हटाता है। आप चिंता मत कीजिए भैया, अभी आपके ऊपर से इस पेड़ को हटा देते हैं। केशव के दोनों हाथ टूट गए थे। वह अब अपाहिज हो चुका था और कोई भी फर्नीचर नहीं बना सकता था। वह अब दिन भर घर में उदास बैठा रहता। उसके गांव की सुप्रसिद्ध दुकान भी अब बंद हो गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? कहाँ तो अभी मैं रोज तरक्की की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा था, कहाँ अब खाने के भी लाले पड़ गए हैं। केशव की समृद्धि अब दिनों दिन घटती गई और उसे खाने के भी लाले पड़ने लगे, जिसके कारण उसे अपना कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि सब औने पौने के दामों पर बेचना पड़ा। हे, ये क्या हुआ जी? हमने कौन सा पाप किया था जो हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है? अब बिना कूलर के हमारी बेटी मुन्नी इतनी गर्मी में कैसी रहेगी? काश मेरे दोनों हाथ होते तो मैं ही अपनी बिटिया रानी को हाथ वाला पंखा झल दिया करता। अब बिना हाथों के मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे अब मर जाना चाहिए। मैं अब किसी काम का नहीं रहा। शुभ शुभ बोलिए जी, सब्र रखिए, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद केशव की बेटी मुन्नी को फीस जमा न करने के कारण प्रिंसिपल ने स्कूल से निकाल दिया। वह रोते हुए अपनी माँ राधा से बोली, मुझे स्कूल से क्यों निकाल दिया माँ? मैं तो अपना होमवर्क भी टाइम से करती थी। तुम चिंता मत करो बेटी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर देखना, मैं तुम्हारा नाम इससे भी बड़ी स्कूल में लिखवाऊंगी। केशव की पत्नी राधा अब गांव के 2-4 घरों में बर्तन मांजकर अपना और अपने परिवार का पेट पालती थी। केशव को ये देख बहुत दुख होता था। मुझे माफ कर दो राधा, कहाँ मैं तुम्हें रानी के जैसा रखना चाहता था, कहाँ अब तुम्हें मेरे कारण नौकरानी बनना पड़ रहा है। शायद मेरी किस्मत में यही होना था, इसलिए आप दुखी मत होइए। चाहे आप गांव के सबसे प्रसिद्ध लकड़हारे हो या एक सामान्य आदमी, आप मेरे लिए हमेशा खास रहेंगे। केशव अपनी पत्नी राधा की ये बात सुन बहुत खुश होता है और उसे उसके बर्थडे पर एक हार देने की सोचता है और गांव वालों से कुछ पैसे उधार मांगता है। गांव वाले उसे मना कर देते हैं।
अब तुम कुछ कमाते धमाते तो हो नहीं केशव, मेरा कर्ज कैसे चुकाओगे जो मुंह उठाकर मांगने आ गए? वाह भोला, केशव भैया से सीधा केशव बना दिया। कोई बात नहीं, गरीब लोगों का कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। सारे गांव वाले अब केशव को दिनहीन समझ उसे नजरअंदाज करने लगे। उन्हें ये डर रहता था कि केशव उनसे पैसे उधार न मांग ले। आखिरकार राधा के जन्मदिन वाले दिन केशव के पास कुछ भी नहीं होता देने को। वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी राधा को देते हुए कहता है, ये लो राधा, ये मेरी पुश्तैनी कुल्हाड़ी है। इसी कुल्हाड़ी ने हमें अमीर और गरीब दोनों बनाया। इसमें मेरी अनेकों खट्टी मिट्टी यादें जुड़ी है। अब तुम इसे अपने पास रखो। मैं ठहरा नल्ला बेरोजगार, अब मैं भला इस कुल्हाड़ी का क्या करूँगा? राधा वह कुल्हाड़ी खुशी खुशी लेते हुए बोली, देखिए जी, एक दिन ये कुल्हाड़ी हमें पहले जैसे ही सुखी और समृद्ध जरूर बनाएगी, ऐसा मेरा दिल कहता है। बरसात का समय था। इस बार बादलों ने धुनका गांव में खूब बारिश की, जिससे धुनकी नदी का जलस्तर बढ़ जाने से सारे गांव में बाढ़ आ गया और सभी का घर धीरे धीरे डूबने लगा। अरे ये क्या कर रहे हैं इंद्रदेव? क्यों हमें मारना चाहते हैं? क्या सारे साल की बारिश एक ही दिन कर देंगे? सारे गांव वाले डर से थर थर कांप रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उन्हें मौत अपने सामने दिखाई दे रही थी। केशव की बेटी मुन्नी रोते हुए केशव से बोली, पापा, क्या हम मर जाएंगे? नहीं बेटा, भगवान ने चाहा तो हम जरूर बच निकलेंगे। तू चिंता मत कर, मैं कोई उपाय जरूर निकालूंगा। जल्दी बाढ़ का पानी नहीं बढ़ा तो छतों तक भी पहुंच जाएगा और हम उनमें डूबकर अत्यंत भयानक मौत मरेंगे जी। आप जल्दी ही कोई उपाय सोचिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। केशव से अपने परिवार का ये दुख देखा नहीं जाता। वह सर नीचे किए किसी गहन विचार में खो जाता है। तभी उसे एक उपाय सूझता है। वह खुशी से चहकते हुए राधा से कहता है, मुझे इस मुसीबत से बच निकलने का एक उपाय मिल गया राधा। क्या उपाय है जी? जल्दी बताइए जी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं एक नाव बनाऊंगा जिस पर बैठकर हम और सारे गांव वाले इस मौत का संदेश लेकर आए बाढ़ को पार कर पाएंगे। जी, आप नाव कैसे बनाएंगे? आपके हाथ तो... कोई भी निर्माण विद्या से होता है, न कि केवल हाथों से। मैं पागल था जो इतने महीनों से अपने हाथों के वापस आने का इंतजार करता रहा, जो अब कभी नहीं आएंगे, जिसके कारण मैंने अपने वर्षों की मेहनत और ईमानदारी से बने अपने दुकान को बंद कर दिया, मुन्नी को स्कूल से निकाल दिया और तुम्हें भी न जाने कितने दुख झेलने पड़े। जो काम मैं अपने हाथों से करता था, क्या वो काम दूसरे से नहीं करा सकता था? मेरे हाथ ही तो गए थे, लेकिन लकड़ियों से अनेक कृति बनाने की बढ़ई विद्या तो अभी मेरे पास थी ना। केशव को अपनी मूर्खता पर बहुत दुख होता है। वह पश्चाताप से सिर नीचे झुका लेता है। केशव ने आज अपने भीतर छुपी हुई जादुई शक्ति को पहचान गया था। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान जब किसी पर कृपा करना चाहता है तो उसके आगे गडेरियों की तरह लाठी लेकर खड़ा नहीं होता, बल्कि उसे बुद्धि देता है। केशव को अब बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। अरे सुनो सभी, यहाँ आओ, मुझे इस बाढ़ से लड़ने का उपाय मिल गया है। केशव अपने घर की छत पर खड़ा हो जोर जोर से गांव वालों को पुकारता है। वह केशव के पास जाते हैं। केशव उन्हें अपना उपाय बताता है। केशव के इस उपाय को सुनकर सभी के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। उन्हें उम्मीद की आखिरी किरण दिखती है। भोला कहता है, केशव भैया, लेकिन हम इतनी लकड़ियाँ लाएंगे कहाँ से? हमारे घरों में जितनी भी लकड़ियाँ हैं उन्हें ले लेंगे। और देखो, बाढ़ के पानी में भी अनेकों पेड़ पौधे तैर रहे हैं जो कहीं से उखड़ कर आए होंगे। तुम लोग उन्हें भी इकट्ठा कर कर मेरे पास लेते आओ। ये सब काम जल्दी करना, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। हाँ हाँ, चलो भाइयों, जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। वह सभी चले जाते हैं
और गिनती नदी में छलांग लगाकर उसमें तैर रही पेड़ पौधों को पकड़ उसे किनारे लाकर इकट्ठा करते जाते हैं। राधा अपने किचन में रखे चूल्हे के नीचे की लकड़ी लेती है और आसपास बिखरे सारी लकड़ियों को बटोर एक गट्ठर की तरह बांध देती है। भोला और अनेकों स्त्री पुरुष अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखे केशव के घर की तरफ जाते हैं। बहुत खूब भाई बहनों, अब हमें इस बाढ़ से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ही देर में केशव के पास लकड़ियों और रस्सियों का ढेर जमा हो जाता है। भोला और अन्य व्यक्ति लकड़ियों को एक बराबर काटकर उसे रस्सी से बांधते जाते हैं और पास में खड़ा केशव उन्हें निर्देश दे रहा होता है। केशव भोला और अन्य गांव वालों को नाव बनाने की विधि बतलाता रहता है और वह उसी के अनुसार कार्य करते रहते हैं, जिससे कुछ ही देर में 5 नाव बनकर तैयार हो जाती है। ये देख सभी गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। केशव भैया की जय हो, केशव भैया की जय हो। सभी गांव वाले नाव पर बैठकर बाढ़ को पार करते हुए एक अन्य सुरक्षित जगह पर उतर जाते हैं। बाढ़ खत्म होने के बाद केशव ने फिर से अपनी दुकान खोल ली थी। उसने भोला को अपने यहाँ काम पर रख लिया था। भोला केशव के दुकान पर पूरे लगन से फर्नीचर बनाता। केशव उससे बहुत खुश था। मैंने आपको उस दिन जो भला बुरा कहा था उसके लिए माफ कर दीजिए केशव भैया। कोई बात नहीं भोला, इसी बहाने मुझे दुनिया का असली चेहरा देखने को तो मिला। इसलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति के ऊपर कुछ देर के लिए खराब टाइम आते रहना चाहिए, इसे अपने पराये का भेद पता चलता है। कुछ ही महीनों में केशव की प्रसिद्धि और समृद्धि पहले जैसे बढ़ने लगी। केशव की पत्नी राधा ने अब बर्तन मांजने का काम छोड़ दिया था। मुन्नी भी अब फिर से एक बड़े स्कूल में जाने लगी। केशव और उसका परिवार अब हंसी खुशी रहने लगा।